हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकबर की राजपूत नीति पर बात करेंगे। अकबर ने जिस प्रकार से अपना शासन भारत में स्थापित करा था, उसके समक्ष यह स्थिति बिल्कुल क्लियर थी कि वह यहाँ के स्थानीय राजाओं को अपनी ओर मिलाए बिना भारत पर स्थायी शासन नहीं कर सकता है। उसने अपने दादा बाबर और पिता हुमायूं दोनों की स्थितियों का अध्ययन किया था, जिसके आधार पर वह यह निष्कर्ष पर पहुंचा था कि बिना स्थानीय सहायता के वह राज्य पर शासन नहीं कर सकता है। अतः अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने यहाँ पर राजपूत, जो यहाँ के मुख्य शासक के वर्ग में आते थे, उनके सहयोग के बिना वह यहाँ पे शासन स्थापित नहीं कर सकता था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने राजपूतों के साथ में अपने संबंध स्थापित करे। इतिहासकार यह संबंध स्थापित करने के कई कारण देता है, जिसमें से पहला और प्रमुख कारण है कि अकबर स्वयं एक बहुत ही दूरदर्शी शासक था और उसने इस बात को पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि हिंदुओं के राजनीतिक नेता राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली एक मुस्लिम राज्य या साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः राजपूतों के सक्रिय सहयोग के बिना भारत पर राजनीतिक प्रभुता संभव ही नहीं हो सकती है। इसी कारण से अकबर ने राजपूतों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। राजपूतों की ओर आकर्षित होने का दूसरा कारण अकबर के सम्मुख जो था वह यह कि राजपूत एक वीर, विश्वासपात्र, स्वामी भक्त जाति थी। वह एक अच्छे योद्धा भी थे। अपनी मान मर्यादा के लिए वे मर मिटने वाले व्यक्ति थे। अपने वचन के वो पक्के थे, ईमानदार थे, साहसी थे और युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रह सकते थे। अगर अकबर यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था तो उस साम्राज्य विस्तार करने के लिए आवश्यक था कि उसको एक ऐसी जाति का यहाँ पे सहायता मिले या उनका सहयोग मिले जिसके आधार पर वह यहाँ पर अपना राज्य या साम्राज्य का विस्तार कर सके, तथा एक ऐसी जाति का उसको सहयोग भी मिले जो युद्ध के लिए तत्पर और मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहती हो और जो अपने वचन के पक्के हों। ये सारे गुण ही राजपूतों में निहित थे। इन्हीं कारण से उसने ऐसी वीर जाति का सहयोग प्राप्त करना ज़रूरी समझा। तीसरा कारण जो था वह ये, अकबर को यह स्पष्ट था कि यहाँ के राजपूत राज्य और राजा संगठित नहीं हैं। वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं और आपस में प्रतिद्वंदिता भी है। उसने इस पारस्परिक कटुता का लाभ उठाया और इस लाभ को उठा करके वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस अवसर के लिए उसने राजपूतों के विरुद्ध लड़ाना और फिर राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना ही एक महत्वपूर्ण माध्यम और उचित माध्यम समझा। यही देखते हुए उसने राजपूतों को धीरे धीरे करके एक एक राजपूत को अपने साथ सहयोग के लिए सहयोग करने के लिए तैयार भी कर लिया था। अन्य कारणों में
मुसलमान शासक जो थे वे विदेशी थे और उनका विश्वास सदैव से ही विदेशी सैनिकों पर ही रहा था और उन्हीं की सहायता से वे साम्राज्य विस्तार भी करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे थे। परंतु यह संभव नहीं था कि निरंतर युद्ध करते रहें और ये विदेशी सैनिक हमेशा अकबर का सहयोग दे सके। अतः अगर उसे भारत में अपना शासन स्थापित करना था तो इसके लिए ज़रूरी था कि वे भारतीय आम जनता जो है उन्हीं में से ही अपनी सेना को संगठित करे और अपनी सेना को बनाए। तभी वह यहाँ के स्थानीय राज्यों का सहयोग और आम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि वह यहाँ के लोगों के साथ में उदारतापूर्ण व्यवहार करे, उनका सहयोग प्राप्त करे। अन्यथा ये राजपूत राजा कभी भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर सकते थे। इसलिए उसने ऐसे राजपूत शासकों को अपने साथ में मिला करके चलना ही ज़्यादा मुनासिब समझा था। अन्य कारणों में अकबर जो था वह शुरू से ही संवेदनशील व्यक्ति था। वह अपने पिता दादा की तरह कट्टर मुसलमान नहीं था और उसका जन्म लालन पालन जो था वह राजपूत राजा के यहाँ, राणा के यहाँ ही हुआ था। इसलिए उसने उस परिवेश को भी देखा था। अमरकोट के राजा जो थे, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, राणा वैरीसाल जो थे, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। तो उसके आसपास के वातावरण ने अकबर को शुरू से ही एक नरम दिल इंसान और राजपूतों की वीरता से को वह चूँकि देख चुका था, इसलिए उनसे वह प्रभावित था। अतएव अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए उसने राजपूतों से सहयोग या मित्रता करना ही श्रेयस्कर समझा था। अन्य प्रमुख कारणों में से अकबर जो था वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और दक्षिण विजय भी उसके नीति में से, विस्तारवादी नीति में से एक थी। और इसके तहत ज़रूरी था कि दिल्ली से या आगरा से साउथ में जाने के लिए रास्ता राजपुताने में से होकर ही गुजरता था। गुजरात विजय हो, मालवा विजय हो या सुदूर दक्षिण में जाना हो, रास्ता राजस्थान या राजपुताने से ही होकर के गुजरता था। ऐसी स्थिति में अकबर के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह राजपूत राज्यों को अपना मित्र बनाए ताकि वह अपनी विस्तारवादी नीति को पालन होता हुआ देख सके। मालवा और गुजरात के शासकों के साथ में जिस प्रकार से हुमायूं के समय में ही संघर्ष चल रहा था, उससे अकबर को यह स्पष्ट था कि उसको अपनी नीति के प्रसारण के लिए, साम्राज्यवादी नीति के प्रसारण के लिए या इन मालवा और गुजरात के शासकों का दमन करने के लिए राजपूतों का सहयोग या राजपूतों की भूमि में से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक था कि वह राजपूतों से अपनी मित्रता स्थापित करे और उनका सहयोग प्राप्त करके मालवा और गुजरात के शासकों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर सके। तो इसके लिए अकबर ने जो नीति अपनाई थी वह उसकी राजपूत नीति के नाम से प्रख्यात है। हम देखते हैं कि उसके उदारवादी वातावरण ने भी राजपूतों के प्रति उदारता का व्यवहार रखने को प्रभावित किया था।
जैसे कि हुमायूं की शादी शिया परिवार में थी, अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ था, उसके जो शिक्षक थे वो अब्दुल लतीफ़ जो थे वह भी शिया संप्रदाय से संबंध रखते थे। उसका संरक्षक जो बाद में नियुक्त हुआ और हुमायूं का एक बहुत ही वफादार सेवक था बैरम खां, वह भी शिया संप्रदाय से ही ताल्लुक़ रखता था। इस प्रकार से उसके चारों ओर उसको जो वातावरण मिला था, उस उदारतापूर्ण वातावरण ने ही एक उदार धार्मिक नीति और सहयोगी राजपूत नीति को जन्म दिया था। थैंक यू।